अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके सामने कंप्यूटर सेक्शन से कुछ कंप्यूटर के अंदर यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल जो होती हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज़ जिससे हम जो है कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं। कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ किस कमांड में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो है कंट्रोल प्लस ए जो है ये किस में यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस ए जो है ये किसके अंदर यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस ए जो है यूज़ होता है सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज। हमारे सामने जो स्लाइड होगी तो उसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब जितना भी कंटेंट आपके एक पेज के ऊपर है, अगर आपने उस पूरे को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने उसको कॉपी करना है या वगैरह कुछ करना है, तो कॉपी करने से पहले हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल ए की कमांड देनी होगी। उसके बाद कंट्रोल प्लस बी जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं बोल्ड करना है। इसको क्या करना है, बोल्ड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बोल्ड करना, ठीक है, मतलब कि थोड़ा मोटा बना लेना। जैसे ये हमारे पास बोल्ड हाईलाइट है तो हाईलाइटेड सेक्शन जो हाईलाइट हमने किया है उसको थोड़ा मोटा मोटा कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला जब हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल किया जाता है। जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया है उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट से अगर हमने उसको हटा देना है तो हमें कट करना पड़ता है, और कट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है दैट इज़ कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। तो MS वर्ड के अंदर इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, या ब्लैंक डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट जो है दोनों का मीनिंग सेम है। तो ओपन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है दैट इज़ कंट्रोल प्लस एन। एंड कंट्रोल प्लस ए जो है ये यूज़ किया जाता, ओ जो है ये यूज़ किया जाता है हमारे पास ओपन ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शंस अगर हमने MS वर्ड के अंदर खोलने हैं तो कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रिंट विंडो खोलना है, मतलब हमें प्रिंट करना है कोई पेज, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर हमने फाइंड करना है कोई चीज़ तो फाइंड वाले बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी हाईलाइटेड सेक्शन है उसको इटैलिसाइज करना है, ठीक है। जैसे हमने बोल्ड करना है, ये बहुत सारी फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास होता है, बोल्ड होता है, इटैलिसाइज होता है, अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। तो अगर आपने इटैलिसाइज करना है किसी हाईलाइटेड सेक्शन तो कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने लिंक डालना है कोई भी गेम के अंदर, इसके अंदर अपनी पेज के ऊपर कोई लिंक डालना है तो कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला अगर आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है किसी भी हाईलाइटेड सेक्शन तो कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपने पेस्ट करना है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर हम जब जहाँ पे हमने उसको पुट डालना होता है तो वहाँ पे हम कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करके उसको हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ और शॉर्टकट कीज़ हैं। तो उसमें है जो हमारे पास पहली शॉर्टकट की है वो क्या है, F5 जो हमारे पास है ये यूज़ की जाती है कोई भी पेज है उसको रीलोड करना है या रिफ़्रेश करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस सिंपल F5 का इस्तेमाल करें। एक फंक्शनल की है हमारे पास जो कीबोर्ड के टॉप पे होती हैं, 12 फंक्शनल कीज़ होती हैं F1 से लेकर F12 तक। तो हर फंक्शन की का अपना अपना फंक्शन होता है। उसमें एक फंक्शन की है F5 जिसका काम होता है कोई भी पेज है आपका, ठीक है, तो उसको हमने रिफ़्रेश करना है या रीलोड करना है, ठीक है। इस F5 का काम ये भी होता है कि स्लाइड शो करता है ये फ्रॉम द क्या नाम है स्टार्टिंग से, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग पेज से लेकर एंड पेज तक स्लाइड शो अगर आपने करना है MS पावर पॉइंट के अंदर, पावर प्रेजेंटेशन के अंदर, तो F5 का ही इस्तेमाल वहाँ पे भी किया जाता है, ठीक है। अगर आपने ओपन सेटिंग मतलब विंडो के अंदर आपने कोई सेटिंग को ओपन करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है विंडो
की जो लोगो होता है, मतलब विंडो की प्लस आई जब आप प्रेस करोगे तो सेटिंग खुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद विंडो 11 जो अब हमारा अपडेटेड विंडो 11 है, ठीक है, उसके अंदर एक और शॉर्टकट की ऐड हुई है, वो है विंडो, मतलब जो लोगो की होती है विंडो की प्लस सी, ये यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट टीम से कोई भी चैट अगर आपको करनी है तो वो चैट ओपन हो जाएगी विंडो प्लस सी, ठीक है। तो विंडो की प्लस बी का इस्तेमाल किया जाता है सेट फोकस टू द फर्स्ट आइकन इन द टास्क बार कॉर्नर, जो टास्क बार जो हमारा होता है कॉर्नर पे, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए विंडो की प्लस बी का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की है विंडो की प्लस डी। अगर आपने डेस्कटॉप को हाइड करना है या डेस्कटॉप को डिस्प्ले करना है तो विंडो प्लस डी का ही इस्तेमाल किया जाता है। फाइल एक्सप्लोरर जो हमारे पास है होता है, ये फाइल एक्सप्लोरर जो है, इसको अगर आपने ओपन करना है तो विंडो की प्लस ई का इस्तेमाल किया जाएगा। जितने भी आपके पास विंडोज़ होते हैं अगर आपने उनको मिनिमाइज़ करना है तो विंडो प्लस एम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर आपने उनको मैक्सिमाइज़ करना है तो उसके लिए विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से विंडो की प्लस ओ जो है इसको यूज़ किया जाता है लॉक करने के लिए, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन जो हमारे पास होता है उसको लॉक करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है विंडो की प्लस ओ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ और कीज़ हैं हमारे पास, और वो जो कीज़ हैं हमारे पास उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली की जो हमारे पास है वो है शॉर्टकट की है, दैट इज़ कंट्रोल प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस डिलीट जब हम प्रेस करते हैं इससे क्या होता है, कर्सर के जो राइट साइड वाले वर्ड्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जो होता है तो कर्सर के लेफ्ट साइड वाले जो वर्ड्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं जब कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को प्रेस किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड जो है इसको जब हम प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के एंड में चले जाएगा, डॉक्यूमेंट का जो एंड होता है वहाँ पे आपका कर्सर चले जाएगा, ठीक है, आप उस पेज पे पहुँच जाओगे। जब हम कंट्रोल प्लस एंड का एंड को प्रेस करेंगे हम डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुँच जाएंगे, और कंट्रोल प्लस होम जब हम प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पेज पे हम पहुँच जाएंगे। कंट्रोल प्लस स्पेस को जब हम प्रेस करेंगे तो जितना भी हमारा हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में चले जाता है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में चले जाएगा। मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है किसी भी वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर या एक्सेल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होती है तो हमने उसको डिफ़ॉल्ट से हटा के थोड़ा बोल्ड कर लिया होगा, इटैलिसाइज कर लिया होगा, ठीक है। तो उसको डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में फिर से लेने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल प्लस वन, ठीक है। हमने लाइंस के बीच में थोड़ी जगह देनी होती है, तो अगर आपने सिंगल लाइन स्पेस रखनी तो कंट्रोल प्लस वन का इस्तेमाल करोगे। 2 लाइन स्पेस अगर आपको रखना है तो कंट्रोल प्लस टू इसका इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपको 1.5 लाइन स्पेसिंग रखनी है तो कंट्रोल प्लस 5 का इस्तेमाल करोगे। और ये वाली जो शॉर्टकट की है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। अगर आपने हेडिंग देनी है, ठीक है, लाइंस को हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो इसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 1, जिससे टेक्स्ट को हेडिंग 1 में इस्तेमाल किया जाएगा। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 2 हेडिंग 2, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 3 जो है हेडिंग 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने हेल्प चाहिए, कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए काम करते समय तो F1 अगर आप प्रेस करोगे तो ओपन हेल्प वाला जो फंक्शन है वो खुल जाता है, ठीक है। ओपन हेल्प वाला फंक्शन खुल जाता है जब हम F1 फंक्शन की को प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका चेंज केस मतलब क्या होता है, जैसे या तो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है हमारे पास कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाएगा, या तो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है हमारे पास स्मॉल लेटर्स में चेंज हो जाएगा, या तो पहला कैपिटल हर वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जिस तरीके का आप जो है टेक्स्ट के अंदर लेटर्स रखने चाहते हो, जिस तरीके का आपको वहाँ पे
बनाना है डॉक्यूमेंट, तो उस तरीके के चेंज केस, अगर आपको कैपिटल में रखना है, स्मॉल लेटर्स में रखना है, सारे के सारे स्मॉल लेटर में, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में, या मिक्स में रखना है, तो शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करके आप उसके अंदर जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे हमने बोला था कंट्रोल प्लस X का इस्तेमाल हम करते हैं पेस्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस V का इस्तेमाल हम पेस्ट करने के लिए करते हैं। इस तरह से एक और शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट का इस्तेमाल करके भी हम पेस्ट कर सकते हैं। दूसरी की है, दूसरा शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। या तो हम कंट्रोल प्लस V का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो नहीं करना है तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट का इस्तेमाल करके भी हम जो है इंसर्ट का काम, पेस्ट का काम कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड 2000 प्लस जितने भी आगे, MS वर्ड जितने भी हैं 2000 से आगे, ठीक है, तो उसमें अगर आपने कोई लास्ट एक्शन दोबारा से करना है, ठीक है, मतलब जो लास्ट एक्शन पहले आपने काम किया है, अब आप आगे चले गए हो लेकिन आपने पीछे फिर से जाना है, तो उसको रिपीट करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे? हम F4 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। F4 का इस्तेमाल करके क्या होता है कि रिपीट द लास्ट एक्शन, जो आपने किया है ऑलरेडी, लेकिन ये वाला फंक्शन जो है आपको MS वर्ड जो 2000 प्लस आगे वाले हैं वर्जन हैं, उनके अंदर आपको ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास F7, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट की है, जिससे हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी स्पेलिंग को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शिफ्ट प्लस F7 से हम स्पेलिंग चेक करेंगे, और शिफ्ट प्लस F7 से क्या होता है कि हमारा जो थिसेलस होता है, डिक्शनरी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। उस डिक्शनरी से हम बहुत सारे वर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं फिर, ठीक है। F12 का इस्तेमाल जो है हम करते हैं सेव एज करने के लिए, ठीक है। अगर हमने सेव करना है कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो F12 का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस S सिंपली सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और शिफ्ट प्लस F12 भी सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो तीनों कीज हमारे पास हैं, तीनों शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या है? F12 मतलब सेव एज, आप किसी डॉक्यूमेंट को किस तरीके से सेव करना चाहते हैं, सेव एज, ठीक है। और सिंपल अगर आपने सेव करना है, कोई काम किया सेव कर दिया, वो कैसे सेव हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिंपली अगर सेव करना है कोई डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल प्लस S या शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप उसको किसी प्रॉपर तरीके से कोई फाइल नाम देना चाहते हो तो F12 का इस्तेमाल करना है, सेव एज, ठीक है। अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी भी पेज के ऊपर करंट डेट या करंट टाइम का इस्तेमाल करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, Alt प्लस शिफ्ट प्लस D। करंट डेट का आप उस पेज पे डाल सकते हो, Alt प्लस शिफ्ट प्लस T का करंट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। D डेट के लिए और T टाइम के लिए, लेकिन Alt प्लस शिफ्ट, कंट्रोल वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। और कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल हम जो करेंगे वो करेंगे डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल करते हैं। करंट डेट डालने के लिए Alt प्लस शिफ्ट प्लस D का इस्तेमाल करते हैं। करंट टाइम के लिए इंसर्ट करने के लिए Alt प्लस शिफ्ट प्लस T का इस्तेमाल करते हैं। F12 सेव एज कमांड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंट्रोल प्लस S सेव कमांड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शिफ्ट प्लस F12 जो है ये भी सेव कमांड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिक्शनरी को एक्टिवेट करने के लिए, जिसको थिसरस कहा जाता है, उसको शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद सिंपल F7 अगर आप प्रेस करोगे तो स्पेलिंग चेक होगी उससे, ठीक है। तो ये कुछ हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं जल्दी जल्दी काम करने के लिए, तो ये हमें याद रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।